गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। अमित शाह आज कर्नाटका के दौरे पर जाएंगे और ड्रग ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी सम्मेलन में शामिल होंगे। सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 504 के तहत 2 साल की सजा सुनाई। राहुल गांधी ने कहा उनका इरादा गलत नहीं था, उन्होंने सोचा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों होता है। राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी से पहले कांग्रेस ने उनके समर्थक में पोस्टर चपसा किए। पोस्टरों पर भगत सिंह और सुखदेव की तस्वीरें दिखाई दी थी और लिखा गया, चलो लोकतंत्र के समर्थन में सूरत चलते हैं। राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि देश में कानून का राज है, अपमान करेंगे तो कार्रवाई होगी। सुशील मोदी ने मोदी उपनाम मामले में राहुल गांधी की दोषी करार देने के फैसले पर खुशी जाहिर की और कहा, मैं भी मोदी हूं, मैंने भी अपमानित महसूस किया था। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने बयान दिया, कहा कि जनता चाहती है कि एनडीए की सरकार हो। एनडीए की सरकार में बिहार की छवि बदल गई थी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव के मन में उनके प्रति जहर भरा है और वो उनकी हत्या भी करा सकते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने संसद की फिर से कार्यवाही बाधित होने के बाद कहा कि संसद में कांग्रेस लगातार हंगामा कर रही थी। राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, जबकि वो वहां पर मौजूद ही नहीं थे। राहुल गांधी बार बार गलत बोलते हैं, ये सबको पता चल गया है। लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, अगर बीजेपी राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए कह रही है तो इस विषय पर भी सदन में चर्चा कराई जाए और हम इसके लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने निंदा की। उन्होंने बीजेपी पर गुजरात और केंद्र में सत्ता होने की वजह से एक साजिश रचने का आरोप लगाया। कहा, हम अदालत का सम्मान करते हैं लेकिन फैसले से असहमत। बीजेपी ने दिल्ली और बिहार समेत 4 प्रदेशों के अध्यक्ष बदल दिए। सम्राट चौधरी बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं तो राजस्थान की कमान सीपी जोशी को सौंपी गई है। दिल्ली में कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। इसी तरह ओडिशा में राज्य के पूर्व मंत्री मनमोहन सामल को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 8 महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अपनी टीम बनाने को लेकर भूपेंद्र चौधरी की केंद्रीय नेताओं के साथ अलग अलग अब तक 8 तरीके की बैठक हो चुकी है, लेकिन अब भी उनकी टीम की घोषणा नहीं हो सकी। उधर हिंडनबर्ग ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो जल्द ही बड़ा धमाका करने जा रहा है। दरअसल वो नई रिपोर्ट जारी करने वाला है। इससे पहले उसने अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए थे। बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने सम्राट चौधरी ने प्रण लिया है कि जब तक वो नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से बेदखल नहीं कर देंगे, वो अपने सिर पर बंधे भगवा पगड़ी को नहीं उतारेंगे। आपको बता दें, सम्राट चौधरी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। बीजेपी ने पहले उन्हें बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी और अब प्रदेश की कमान सौंपी है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने राज ठाकरे की ओर से मुंबई में दरगाह के अवैध निर्माण के मुद्दे को उठाने पर कहा कि वो बीजेपी की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। संबंधित ट्रस्टी सुहेल खंडवानी का इस पर कहना है कि कोई दरगाह अवैध निर्माण नहीं हुआ। सुहेल खंडवानी का कहना है कि यहाँ जो एक स्ट्रक्चर है वो आज तक का नहीं बल्कि 600 साल पुराना है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि राज्य के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने पिछले साल दिसंबर में हुए मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में सपा को मिली जीत के अंदर ही अंदर पार्टी की मदद की थी। शताब्दियों पुराने हैं भारत और दक्षिण कोरिया के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संबंध, ये बात कही योगी आदित्यनाथ ने। उत्तराखंड में चैत्र नवरात्रि शुरू होने के मौके पर 824 महिलाओं को एएनएम पद पर नियुक्ति दी गई।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि केंद्र सरकार डरी हुई है कि अगर निर्वाचित सरकार बनी तो वो अपना छुपा हुआ एजेंडा नहीं चला पाएगी। उमेश पाल हत्याकांड मामले में 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। गोपनीय जांच में सवाल उठाने पर 8 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया। इन 8 पुलिसकर्मियों के माफिया अतीक अहमद के गिरोह से नजदीकी की आशंका में फैसला लिया गया है। बता दें कि एक इंस्पेक्टर और 3 दरोगा का ट्रांसफर किया गया है। खालिस्तानी समर्थक और भगोड़े अमृतपाल की एक और तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में ई रिक्शा पर बाइक ले जाता हुआ दिखाई दिया अमृतपाल। वहीं दूसरी ओर अमृतपाल की व्हाट्सएप चैट भी सामने आई। अमृतपाल का असली चेहरा सामने आ चुका है। शादी होने के बावजूद वो कई लड़कियों के संपर्क में था, उसके साथ डर्टी चैट करता था। हालांकि दुनिया के सामने अमृतपाल संत बनने का नाटक करता था। बीजेपी के एमएलए श्रेयसी सिंह ने विधानसभा में महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राज्य में खेल और खिलाड़ियों की अनदेखी का भी मुद्दा उठाया। खालिस्तानी समर्थक और भगोड़े अमृतपाल सिंह को लेकर देश भर में हाई अलर्ट जारी है। पंजाब पुलिस और जांच एजेंसियां लगातार अमृतपाल की तलाश में जुटी हैं। वहीं अब महाराष्ट्र में भी अमृतपाल की तलाश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अमृतपाल सिंह मामले में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पंजाब के तरनतारन और फिरोजपुर जिलों में आज दोपहर तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित की गई हैं। पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पिछले 6 दिनों से फरार चल रहा अमृतपाल के सुरक्षा कर्मी तेजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुबई मुंबई इंडिगो फ्लाइट में शराब के नशे में 2 आदमियों ने किया हंगामा तो मुंबई पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। राजस्थान के चूरू में एक युवक की जेब में रखा मोबाइल धमाके के साथ फट गया। धमाका इतना तेज था कि सड़क पर चल रहे राहगीर भी सहम गए। इस घटना में युवक बुरी तरह से झुलस गया है। मुंबई के माहिम दरगाह के पास अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली। असल में माहिम मजार के पास अवैध कब्जा हो रखा था और डीएम के निर्देश पर मुंबई पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई की गई। ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरवली ने कहा है कि हमारे दोनों देशों के बीच गहरे व्यक्तिगत संबंध हैं और लगातार हम फल फूल रहे हैं। कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 1300 लोग संक्रमित हुए। इस समय एक्टिव केस 7600 के पार। इसी बीच पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। कहा कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ। लोगों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाए जाने पर जोर दिया। उधर केरल के 14 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि हमने सभी 14 जिलों को अलर्ट पर जारी किया है। हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। भारत के आर्थिक भगोड़े विजय माल्या को लेकर सीबीआई ने बड़ा दावा किया। कहा कि 2015-16 में जिस समय किंगफिशर एयरलाइंस आर्थिक संकट में थी, उस समय विजय माल्या के पास पर्याप्त पैसे थे और उसी समय उसने इंग्लैंड और फ्रांस में 330 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी खरीदी थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक और तीर्थ यात्रा बहाल हो सकती है। करतारपुर कॉरिडोर के बाद अब शारदा पीठ तीर्थ यात्रा को फिर से खोलने की मांग उठी है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार शारदा पीठ तीर्थ यात्रा के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में एक कॉरिडोर को खोलने पर विचार करेगी। जनरल मनोज पांडे ने कहा, हमारे पास अस्थिर सीमा है जो हजारों किलोमीटर लंबी है। इसमें जंगल, रेगिस्तान, दुर्गम पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं। वहीं देश की सुरक्षा के लिए सेना को घुसपैठ रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। 2 साल से बरेली की जेल में बंद माफिया डॉन अतीक के भाई अशरफ को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती थी। इसके लिए जेल प्रबंधन ने उसके महफिल लगाने वाले स्थान से सीसीटीवी कैमरे तक हटा लिए थे। ये खुलासा एसआईटी की जांच में हुआ है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र में नवरात्रि के पहले दिन मिलावटी कुट्टू का आटा खाकर 70 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। इन सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
एनएमसीएच के डॉक्टर संजय के लापता हुए 22 दिन से ज्यादा हो गए। डॉक्टर के गायब हुए मामले में उनके रिलेटिव बॉलीवुड अभिनेता शेखर सुमन ने कहा कि आखिर संजय कुमार गए तो गए कहां। ऐसा लगता है कि पुलिस ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है। पूर्वी मिजोरम में म्यांमार की सीमा के पास चाम्फाई शहर में एक घर से नशीली दवाइयां की 43 लाख गोलियां जब्त की गई, जिनकी कीमत 390.40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। राज ठाकरे ने पाक में दिए गए जावेद अख्तर की तारीफ की बयान को लेकर कहा, मुझे भारतीय मुसलमान चाहिए जो पाकिस्तान के खिलाफ बोले और उन्हें हमारी ताकत बताए। मनीष कश्यप के YouTube चैनल से जुड़े कई खातों की टीम ने जांच की। करीब 5 से 6 कोचिंग संस्थानों को ईओई ने नोटिस भेजा, उनसे पूछताछ की गई। इनके और यूट्यूबर मनीष कश्यप के बीच पैसों के लेन देन के साक्ष्य आर्थिक अपराध इकाई को मिले हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। इंटर रिजल्ट पहले ही जारी किया जा चुका है। ऐसे में अब बारी मैट्रिक की है, जिसका इंतजार सभी स्टूडेंट्स को है। और उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा शत्रु संपत्ति है। पश्चिम बंगाल में अब तक 4293 शत्रु संपत्ति का पता चला है। मामले में अभी और गिनती जारी।